पुराने वक्तों की बात है। गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिस्क दिया था। उसका असूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली न लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वह आए और सबकी मदद करे। लेकिन बीवी को यह सब पसंद न था। एक दिन वह बोली, अब्दुल्ला, तुम यूं ही माल लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपनी गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, बीवी, मुझे डर है कि कयामत के दिन मेरा रब न पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जब उसने मुझे दिया था। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्लाह खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्लाह पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई। दुकान बंद करनी पड़ी और घर में भांके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीवी सही कह रही थी। अगर मैं इतना ना खर्च करता तो आज ये हाल ना होता। लेकिन फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वह भी किसी गरीब को दे देता। गरीबी आ गई, मगर अब्दुल्लाह ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्लाह मुस्कुराकर कहता, बीवी, हमारे पास सेहत तो है, यह पैसों से ज्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से घर जाए, जाके कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्लाह ने बुरा न माना। जानता था कि वह ऐशो आराम की आदी है। खुद उसे बचपन में करो फाका देखना पड़ा था, इसलिए वह हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसा देखा। दिल में रहम आया। जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल लाया। हैरत की बात यह कि सांपनी ने इंसानों की तरह बात की, मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला जरूर दूंगी। यह कहकर वह अब्दुल्लाह को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि यह हमारे पास नहीं, मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को न बताना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जब अब्दुल्लाह ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह जिन्नात उसके करीब आया। उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की जबान समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं, मगर याद रखना, कभी जाहिर न करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वह तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यह राज दिल में रखना। यह कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। अब्दुल्लाह ने पलक झपकी तो वह फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। न महल था, न जिन्नात, न बादशाह। वह सोचने लगा, शायद यह सब ख्वाब था, लेकिन बड़ा मजेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वह एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहां उसने 2 खूबसूरत मछलियां उछलते और खेलते देखी। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक न होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी न बच पाते जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। दूसरी ने जवाब दिया, हां, यह संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। यह सुनकर अब्दुल्लाह को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जगा, आखिर इस संदूक में क्या है। वह फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर झंग आलूदा कोफल लगा था। बड़ी मुश्किल से वह उसे खींचकर किनारे तक लाया। फिर सोचा, अब इस कोफल को चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, कोफल टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर
लाल जवाहरात और हीरों की चमक थी। अब्दुल्लाह ने उतना ही निकाला जितना जरूरत था और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचाकर बीवी से कहा, बीवी, आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन बोली, यह खजाना कहां से मिला? अब्दुल्लाह को बादशाह जिन्नात की हिदायत याद आ गई, इसलिए खामोश हो गया। बीवी ने कंधे उचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है कि इस बार अक्ल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। अब्दुल्लाह ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे उसका कई गुना लुटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? बीवी ने कहा, यकीनन है, मगर मुझे लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खड़ा नहीं देखना चाहती। किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल्लाह को बीवी की नाशुक्री पर दुख हुआ। दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक पनाह गाह बनाएगा, जहां वह खाना खा सकें और जरूरत का सामान ले सके। अगली सुबह बीवी को कुछ बताए बिना वह फिर झील पर गया। सारा खजाना निकाला। गांव में एक बड़ी सी जमीन खरीदी, उस पर गरीबों के लिए पक्का सराय और बावर्ची खाना बनाया। उसने नेक और दियानतदार लोगों को वहां का जिम्मेदार मुकर्रर किया। अब न सिर्फ गरीब आकर अपना पेट भरते, बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेत आबाद हुए, मजदूर रोजगार पाने लगे और कई खानदान खुशहाल हो गए। एक दिन अब्दुल्लाह अपनी बीवी के साथ बीवी के मायके जा रहा था। वह दोनों एक छकड़ा गाड़ी में बैठे थे, जिसे दो खच्चर खींच रहे थे। रास्ते में अब्दुल्लाह ने सुना कि एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, जरा आहिस्ता चल, इतनी तेजगी ना कर। दूसरे खच्चर ने पूछा, क्यों भाई, जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक ने जो ताजा गीला जौ खरीदा है वह भी खा लेंगे। पहला खच्चर बोला, भाई, भूख ने तुम्हारी अकल मार दी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गाड़ी में बीवी के पेट में बच्चा है? अगर हम तेज चले तो झटके से गाड़ी हिलेगी और शायद बच्चा जाया हो जाए। हमारा मालिक इस लायक नहीं कि हम उसके साथ ज्यादती करें। उसने कभी हमारा हक नहीं मारा। अब्दुल्लाह ये बात सुनकर खुश हो गया, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि वह बाप बनने वाला है। वह बीवी के करीब झुका और धीरे से कहा, मुबारक हो बीवी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। बीवी हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही इल्म हुआ है। अब्दुल्लाह ने हंसते हुए कहा, बस महसूस हो गया था। बीवी ने दिल ही दिल में सोचा, यह आदमी मुझसे कोई राज छुपा रहा है। 1 महीना पहले खजाना मिला था, मगर नहीं बताया कहां से, और कई बार ऐसी बातें कहता है जो शुरू में काबिले यकीन नहीं लगती, मगर बाद में सच निकलती हैं। अब से मैं इसे गौर से देखूंगी। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल्लाह के पास आया और कहा, मेरे पास नींबू और माल्टों की बड़ी खेप है, लेकिन अभी खबर मिली है कि बेटी बीमार है, जल्दी वापस जाना है। तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल्लाह ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकालकर दे दिया। ये सब बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाने के बाद बीवी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने नींबू और माल्टे कौन खरीदेगा? सड़ गए तो फिर हम वहीं के वहीं पुराने हाल में आ जाएंगे। अब्दुल्लाह ने इत्मीनान से कहा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। बाद में वह अकेला बैठा सोचने लगा, शायद बीवी की बात दुरुस्त हो, मगर मैंने उस आदमी की मजबूरी देखकर ही यह सौदा किया। इसी दौरान 2 चिड़ियाओं खिड़की पर आकर बैठ गईं। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें यह जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सर्द होने वाला है। दिल में कहा, अभी ये नींबू और माल्टे नहीं बेचूंगा, बस मौसम देखता हूं क्या होता है। बीवी हंसती और ताने देती, चलो पागल, बेच दो ये माल, शायद थोड़ा नुकसान पूरा हो जाए। अब्दुल्लाह मुस्कुराकर कहता, बीवी, बेहतर है तुम ठंड की तैयारी करो। कुछ दिन बाद वाकई सर्दी मामूल से पहले और सख्त आ गई। नजला, खांसी और बुखार फैल गया। हकीमों और डॉक्टर्स ने लोगों को नींबू और माल्टे खाने का मशवरा दिया,
उनके दाम आसमान को छूने लगे और बाजार से गायब हो गए। ताजिरों को खबर मिली कि अब्दुल्लाह के पास एक बड़ी खेप मौजूद है, तो सब सोने और चांदी के संदूक लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। अब्दुल्लाह ने बीवी को कहा, सुभान अल्लाह, कल तक यहां गरीबों की कतार थी, आज अमीरों का हुजूम है। उसने बारी बारी सबको माल बेचा। शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया। बीवी खुश तो थी, मगर फिर भी उसके दिल में वसवसा था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि अब्दुल्लाह ने यतीमों और गरीबों के लिए सराय बनवाई है। वह डर गई कि नींबू और माल्टों का मुनाफा भी फकराओं पर न लगा दे। वह फौरन उसके पास गई और तेज लहजे में बोली, क्या तुम्हें इन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं? अब्दुल्लाह ने सकून से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारे पास इतना सोना और चांदी होते हुए भी हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन लेंगे? बीवी ने कहा, अल्लाह उन्हें भी रिज्क दे और अता करे जैसे उसने तुम्हें रिज्क और अता दिया। फिर उसने तेजी से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पीछे कोई राज छुपा हुआ है, और अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो और यही तुम्हारी दौलत का राज है। यह सुनकर अब्दुल्लाह घबरा गया। उसने दिल में कहा, मैं इसे अपना राज बता दूंगा, क्योंकि मर जाना 1000 गुना बेहतर है उस इल्जाम से जो मेरी जिंदगी भर मेरे साथ चिपक जाएगा। लोग तो जो सुने यकीन कर लेते हैं। फिर खुद ही सोचने लगा, अगर मैंने अपनी बीवी को राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि जिन्नात के बादशाह ने कहा था, और फिर गरीबों और कमजोरों की देखभाल कौन करेगा? काफी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि बीवी को अपना राज बताने के बदले वह अपना घर, जायदाद और सोना चांदी सब उसके नाम कर देगा। वह अपनी बीवी के साथ काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। अलबत्ता वह जमीन जिस पर उसने गरीबों का मेला और पनाहगाह बनाया था, वह वक्फ रहने दी ताकि खैर का काम जारी रहे। फिर उसने बीवी से कहा, बराए मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब ना आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर तलाक का हक इस्तेमाल कर लूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं। अब्दुल्लाह गरीबों और यतीमों के मेले में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फायदामंद होंगी। दूसरी तरफ बीवी ने इरादा किया कि घर को गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजिरों के साथ कारोबारी सौदे करेगी ताकि मजीद अमीर हो जाए। उसने सोचा, मैंने कभी शौहर की वह जिंदगी पसंद नहीं की जिसमें वह मुझे महरूम रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे में उसने महल तामीर कर लिया, सोना चांदी जमा कर ली और मौसीकी व गाने के आलात से भर दिया। लेकिन उसके महल में कदम रखने से पहले ही जमीन लरज उठी और महल समेत सब कुछ जमीन में धंस गया। उसके पास कुछ न बचा और अल्लाह ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वह शौहर को तरस खाने से रोकती थी। उस दौरान वह अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी। वह टूटे महल के सामने बैठी रोती और नौहा करती, ये सोचे बगैर कि कहां जाए, क्योंकि सब कुछ लुट चुका था। लोग गुजरते तो कोई परवाह न करता, मगर गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वह हैरान होकर सोचती, गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रुकता है। मगर वह किसी से कुछ न लेती रही। 3 दिन तक यह हाल रहा। फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन अब्दुल्लाह वहां से गुजरा और देखा कि उसका घर जमीन में धंस चुका है और बीवी एक बदहाल और बदबूदार भिखारिन बन चुकी है। वह उसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने मेले के पास बनाया था। उसने 1 महीने तक उसकी देखभाल की, यहां तक कि वह फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक खूबसूरत बच्चा जना। अब्दुल्लाह ने देखा कि अब वह न शिकायत करती है, न किसी चीज पर बेजारी दिखाती है। हालांकि जिंदगी निहायत सादा थी। वह दूसरे मजदूरों के साथ मेले के पास वाली जमीन पर काम करता। एक दिन बीवी उसके पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल्लाह ने हैरत से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वह मुस्कुराकर बोली,
तो क्या हुआ अगर ये गरीबों का काम है? अल्लाह ने चाहा तो उनका रिज्क दुनिया में कम रखा, मगर वह फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। फिर उसने नरमी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल जाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अब्दुल्लाह मुस्कुराकर बोला, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। हम इसी के साथ वाली जमीन पर काम करेंगे और